तो बस जी यहाँ पर मैंने बच्चों को ब्रेकफास्ट बना दिया है। तो आयरा का तो ये बनाया है और ये लिबा के लिए बनाया, एक्चुअली बनाया नहीं है, लिबा का सुबह का बस चाय बनाई है। तो ये रख मैंने बेड पे दिया, लेकिन खाएंगे ये लोग नीचे, क्योंकि बच्चे हमेशा गिरा देते हैं। मैं अभी दस्तरखान भी ला रही हूँ क्योंकि चटाई पे भी तो पापा सोते हैं। लो लो हटो तो जगह तो देते नहीं हो तुम लोग। रुको दस्तरखान ला रही हूँ। लो हाँ लिबा की आज बनियान बाहर निकल रही है, टी शर्ट छोटी है लिबू इधर तो दिखाओ। लिबू जी आप अपने आप को इधर तो दिखाइए, आप कैसी कार्टून लग रही हैं। लिबा की ना ये जो चोटी है इस पर हम कहते हैं ना पेड़ पौधों को, लिबा बैठो तो, पेड़ पौधों को पानी चाहिए होता है ना, धूप चाहिए होती है, तो लिबा को खाद पानी सब मिल रहा है इसी चोटी को, तो ये बड़ी होती जा रही है पहले आप लोगों ने देखा था जब मैंने बनानी शुरू की थी। लिबा इधर देखो ना, सही से बैठो। जब मैंने बनानी शुरू की थी कितनी छोटी थी, अब कितनी बड़ी हो गई। चलो अरे हाय कर लो। हाय अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब आप लोग करिए अपना ब्रेकफास्ट, हम करते हैं अपना काम। और यहाँ पर सोनू जी शूज़ पहन के सो गए, यहाँ पर सोनू जी शूज़ पहन के सो गए। हेलो जी गाइस, वेलकम बैक। तो अभी मैंने बच्चों को ब्रेकफास्ट वगैरह दे दिया और आज मैंने सुबह से ही मतलब प्लानिंग कर रखी है, ये सोचा था कि आज मैं आराम करूँगी। तो अभी इन्हें ब्रेकफास्ट देने के बाद 12 बजने वाले हैं। अब मैं इन्हें भेजूँगी दादी के घर, क्योंकि फिर इनका अल्लाह का ट्यूशन भी है, तो 1 घंटे वहाँ खेलेंगे, 1 आध घंटे, फिर इनका टाइम हो जाएगा, फिर वो पढ़ेंगे, फिर ये आएंगे शाम के टाइम, मतलब 4 पौने 4 बजे के करीब आएंगे। तब तक मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ, ऐसे मैंने सोचा है। और सोनू बीमार है तो सोनू सो चुकी है, तो मैं बस इसी बात का फ़ायदा उठाऊँगी। थोड़ी सी एडिटिंग है वो कर लेते हैं जब तक, तो ये लोग भी खा पी रहे और फिर आराम करूँगी, है ना। देखते हैं आराम कर पाती है नहीं कर पाती। ओह वाह वेरी गुड। चलो आप इसी किचन में रहो, ठीक है। अब मैं भी जा रही हूँ बाहर अपना एडिटिंग का काम करने। हाँ रिकॉर्डिंग करूँगी। हाँ जी हाँ हाँ निकलना है। हाँ तो बस मैं अब करने जा रही हूँ वॉइस ओवर। हाय गाइस आप देख रहे हैं इसे कैसे चाटे जा रही है, ये देखो चाटे जा रही तो अभी टाइम हुआ है, हाँ तो मैं बता देती हूँ अभी टाइम हुआ है 4 बजने में 10 मिनट है। तो बस इन लोगों का दोपहर का खाना चल रहा है गाइस, ये दोपहर का खाना चल रहा है और इन्हें देखो इतनी मिर्च है। सब्ज़ी क्या मैं दिखाती हूँ, सब्ज़ी है ये कोफ्तों की, इसमें अच्छी खासी मिर्च है। चटपटे बनाए कोफ्ते, तो वैसे भी चटपटे ही अच्छे लगते हैं। और सब बच्चों ने हथियार डाल दिए हैं। ये देखो ना मेरे हाथ में रोटी, सब भाग गए और हिज़ा लगी हुई है। बाबू जी आपकी हिज़ा शुरुआत चाट के खा रही है मेडिसिन का मतलब होता है क्या, दवाई, ठीक है। और मेडिसिन मिलती कहाँ पर है, हाँ हिंदी में बताओ। दवाई वाले की दुकान पे मिलती है ना शिफू दवाई, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट। क्या बोलते हैं, केमिस्ट। केमिस्ट की स्पेलिंग आती है क्या, CHEMIST। हाँ चलो दोनों बहनें लिखो, ठीक है। तुम्हें किस बात का दुख है, तुम्हारे पास डब्बे बॉक्स नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। सर ढकोगी तो ढक लो। अब ये तो पापा जा रहे हैं, ये शायद जोहर की पढ़ रहे हैं, आ नहीं पाए थे जोहर पे। हाँ ये जोहर की पढ़ रहे हैं मेरा बच्चा। दादी और बच्चा मिल गया। दादी के आगे पता क्या लगाना पड़ेगा, दादी तो धोखेबाज, कितने उस दिन बोल के आई नहीं, और रोज मैं आ जाऊँ मैं नहीं आ रही, मैं आ जाऊँ मैं नहीं आ रही। आज जाके निकास हुआ है आ गए। कैसे रोजे चल रहे हैं आपके रोजे कैसे चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, बढ़िया खूब अच्छे लग चल रहे हैं, रोज पता ना पड़ रहे। अच्छा जी चलो पता पड़ने ही नहीं चाहिए मुझे तो। आज कितने दिनों बाद, आज 11वां रोज़ा है ना, आज जाके थोड़ी सी आराम मिला है। दिन में सो मैंने चलाकी खेली, मैंने बच्चों को, मैंने आज सुबह ही जल्दी काम कर लिया है ना, और इन्हें भेज दिया आपके पास। मैंने कहा जाएंगे जल्दी भेज देंगे, परेशान करने के लिए इतना उदम मचाया, बारे में घुस के सो जा, बारे में घुस के सो जा, ये पूरा घर कर दिया, चिल्ला मेरे हमारा कोई। ये सोचो रोज मैं कैसे हैंडल करती हूँ मेरी बहुत शाबाशी है, मेरे बस की बात नहीं। अब वो भी और भूखे आते हैं, खाना और खिलाना पड़ता है। मैंने कहा तुम दादी से भी बोल दिया करो तो कह रही है तो लड्डू पट्टू से कुछ नहीं था, बनाइए रोटी गर्मा गर्म सबको खाना खिलाया।
वो तो ये चलता रहता है इनका पूरा दिन का। वो आया ना वहाँ से, उनकी लड़की की शादी ना हुई। किनकी? तो भुर्जी है कहाँ उनकी? हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा वो परोसा आया। आ रही हूँ। 4-5 पूरी, हाँ। 4-5 लड्डू है। अच्छा, फोन बज रहा है। वो देने आया। फोन बज रहा है आपका, आप फ़ोन उठाइए। हाँ जी, ये ज़रा बच्चों को पढ़ा रहे थे हम। अच्छा जी, अरे अब लिखिए आप लोग, क्या लिखोगे अब आप लिखिए एरोप्लेन। एरोप्लेन की स्पेलिंग आती है? शिफू को भी बताना है। शिफू आती है? नहीं तो पूछ लो अपनी से। शिफू को बताते हुए चलना, क्योंकि शिफू के लिए नई चीज़ें हैं ना ये। तो गाइस आज हम कुछ स्पेशल बना रहे हैं। स्पेशल तो खैर है डिश, लेकिन स्पेशल तरीके से बना रही हूँ आज, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। मैंने भी किसी को देखा है तो मैंने सोचा मैं ट्राई करती हूँ। अगर अच्छी बनेगी तो आप लोग, मतलब रेसिपी तो मैं शूट कर रही हूँ, अच्छी बनेगी तो शेयर करूँगी, बकवास बनी तो बिल्कुल नहीं करूँगी। ठीक है जी। तो उसके लिए बस मैं काट रही हूँ प्याज। मैं तो उसमें लोग गोल प्याज काटे थे, अब वो गोल मुझसे नहीं कट पा रहे। अरे भैया छोड़ दो, क्योंकि मेरी छुरी उतनी अच्छी नहीं है ना। अरे हटो ना, अरे हटो ना भाई, आ गए परेशान करने के लिए। हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़मज़म वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो आज तकरीबन 6 मिनट के बाद आपसे सलाम दुआ का मौका मिला है। एक्चुअली कभी कभी व्लॉग इस तरह से चल रहा होता है ना, तो फिर मतलब वो चल ही रहा होता है। तो कोई नहीं, देर से आए दुरुस्त आए, अब सलाम दुआ हो गया है। और हाँ, यहाँ पर मैं आज बना रही थी, पता है क्या, बिरयानी तो मैं कई बार बना चुकी हूँ, लेकिन वही है कि आप लोग हमारी बिरयानी को बिल्कुल खारिज कर देते हैं और कहते हैं कि ये बिरयानी नहीं पुलाव होता है। तो मैं आज बिरयानी ही बना रही हूँ, आज मैं पुलाव नहीं बना रही। तो बस मैं भी किसी को कॉपी कर रही हूँ, किसी की रेसिपी को। तो मैं देखती हूँ कि कैसी बनती है मेरी बिरयानी। वही तय वाली जो बिरयानी होती है उस टाइप की बिरयानी है। तो लेट्स सी, मेहनत तो कर रहे हैं, इसका आउटपुट कैसा निकल कर आता है ये तो वक्त बताएगा। मम्मी को लगा दिया है तो रेड वाला ये अब बैठी। मम्मी कर रही हैं हरा धनिया साफ, तो आज हरा धनिया भी यूज़ होने वाला है, मम्मी काम पे लगी। तो बस जी, वहाँ पर मम्मी धनिया कर रही हैं और यहाँ पर मैं जल्दी से प्याज कर लेती हूँ ब्राउन। और अभी मैं ना सबसे पहले बिरयानी ही छौंकूँगी और इफ्तार में देखती हूँ, अगर टाइम मिला तो कोई तैयारी करूँगी, बाकी अल्लाह मालिक है। क्या कर रही थी मम्मा? मम्मा क्या कर रही थी? पट्टी खा रही, बर्गर का भर रही है, मोमो खा रही है, मोमो खा रही है। मैं कह रही गिर पड़ी, गिर पड़ी है गमले में जाके। मैं फिर ये देख रही बहुत देर से, जो भरती है जो खा लेती है, मैं भरती खा लेती हूँ, मुंह भर गई सारी। उसमें तेरा खात होएगा, तू खाती की खाती। मैं तो जब 2 थप्पड़ मारे एक मार, मैंने कहा जी मां ने कैसे मारना है, डरेगी जब। सही पिटी तो पट्टी दिया, सही पिटी के खड़ी वो कर रही है, शिकायत कर रही है अपने दादू से, और दादू उसकी हिमायत कर रहे हैं। हां, वो कह रहा है बारी फिर भी मट्टी खवा कर छेद बंद करे जे। अरे वो ये पता नहीं कितने घंटे, 1 घंटा नहीं 2-2.5 घंटे लगे रहे थे इनमें करने के लिए। आलू तक ना मेरा ध्यान ही नहीं जा पाया। अरे घर पर रखे वो ये लिया है कारीगर, बेचारा अच्छा कारीगर है। अच्छा, तो मुझे भी भिजवा देना फिर। मैं भी भिजवा दूंगी, मैं अम्मा का हो जाएगी आधा घंटा। हां जी, लिया है बेचारा जी, गांव को है ना, तो कब से बर्तन यार भी चाहिए, आदम लगवाए को लेके जाने हैं। और त्योहार पड़ा था तो बर्तन में पेट्रोल बांटे और काका में आलू बीने वाले होंगे, बच्चे ने बीने हो जाए हो ना का पता आलू भी आया आदमी सही दे रहा जी, तब भी छोड़ा लगाना मोर लग लगा देना, हर कोई एक जैसा नहीं है। कर तो रहे मेहनत, अल्लाह पाक सफल हो जाए तो देखो, वरना फिर कर तो रहे मेहनत, अब सफल हो जाए तो देखो। हाँ ये बात तो मन बहुत कर रहा था ये बनाने का, नहीं बनी तो मैंने थोड़ा सा रख भी रखा है, ये इसी में से उठा भी दिया भैया। 2 दिन बाद फिर पुराने स्टाइल की बना दूँगी, और क्या करूँगी, पश्चाताप करूँगी फिर मैं। अब ऐसे जैसे कुछ ट्राई करेंगे तभी तो कभी अच्छा भी बन जाता है, कभी बुरा भी बन जाता है। यही तो जिंदगी है मम्मी जी। आलू की कह रही थी काटने की, ये तो खैर मैं पतले वाले काट रही हूँ, बट उसका स्टाइल भी यही है, मोटे कर लेना। ये मैं तो पतला काट रही हूँ, आप मोटा मोटा कर लेना, जैसे ऐसे 1-1 इंच का ऐसे करना। मैं तो कुछ और बना रही हूँ, तो मैं ऐसे कर बस। अब मैं तो अब ये देखो, ये 2-2 रख के
अब आप चौड़े चौड़े करना, ये तो मेरे तो पतले पतले हो गए, और चौड़े चौड़े कर लेना अपने हिसाब से। तो बस ये अब बारी आती है तय लगाने की। तो मैं लगा रही थी अपनी बिरयानी में तय। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ये बिरयानी कैसी बनी, तो मैं ख़ुद नहीं बताऊंगी अपनी ज़ुबानी। आप जब ये फाइनल इसका लुक होगा ना, तब खुद देखना, खुद इसकी रेटिंग करना, बताना। स्वाद में बताऊं, स्वाद में बहुत ज़्यादा यम्मी बनी थी। बस एक हल्की सी मुझसे गलती हो गई थी, ये थोड़ा सा मसाला मेरा नीचे से लग गया था, मतलब थोड़ा जल गया था ही कह सकते हैं। ज़्यादा अपने आप को बचाने की कोशिश ना करूँ। तो वो भी पता है क्या था, वो रोज़े की ना भाग दौड़ में कुछ वो होता है ना, दिमाग इधर से उधर। अब वो करने वाला एक ही बंदा, और फिर इतनी सारी चीज़ों में फिर बच्चे चे 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 चे, फिर हर चीज़ प्रॉपर टाइम से तैयार करनी, तो उसमें और फिर फर्स्ट टाइम भी मैं बना रही थी, इस बात को भी आपको मानना पड़ेगा। तो इस वजह से थोड़ा सा मसाला लग गया था। बाकी अदर देन दैट मेरी बिरयानी अच्छी बनी थी। बाकी शक्ल देख के पता चल जाती है हर चीज़ की, ज़्यादा चू करने की ज़रूरत है नहीं मुझे। तो यहाँ पर ना मैंने जब ये प्याज वगैरह मैं भून रही थी, तो मैंने तेल ज़्यादा डाला हुआ था, तो मैंने वापस निकाल लिया था। तो उसके बाद फिर अब मैं जब तय लगा रही थी, तो इसमें ये तेल भी डाल दिया था। और हाँ, अगर आपको मेरी बिरयानी की रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना। आप लोग कहेंगे हाँ हमेशा बोलती ही रहती है और देती नहीं है। मतलब देती तो खैर हूँ, लेकिन थोड़ा सा लेट लपेट मेरी हो ही जाती है। तो बस यहाँ पर ना फिर मैं मैंने जल्दी से फटाफट आलू काटे, और मैंने कहा मैं कुछ पकौड़े शकौड़े भी बनाऊँ। भाई हमारी मम्मी आई हुई है, मम्मी के इस्तकबाल में अब ये थोड़ी खाली बिरयानी बना के बैठ जाओ। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं। हालांकि टाइम बिल्कुल भागी जा रही थी, घड़ी तो ऐसे भाग रही थी जैसे पता नहीं इसमें 2-2 सेल फिट कर दी। तो यहाँ पर मैंने सारा वो कर लिया था। मैंने ना एक आलू फेंक दिया था, मैंने कहा ये ख़राब है। तो मम्मी आई, मम्मी ने देखा अरे नहीं ये आलू सही है, तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं डालूंगी। तो मम्मी कह रही आलू तो वैसे सही है, लेकिन मेरी एक आदत है पता नहीं क्यों कि मुझे मतलब ऐसा लगता है कि मम्मी ने अगर कुछ कहा ना तो वो मुझे मानना ही मानना है। हालांकि मैं अपने मन से तो नहीं डाल रही थी, लेकिन मम्मी ने एक बार कह दिया ना, तो मैंने कहा आपने कहा है तो आपका हुक्म की तामील ज़रूर होगी। तो फिर मैंने वो आलू डाल दिया। तो वैसे वो ख़राब नहीं था, लेकिन मुझे ही लग रहा था, बट कोई बात नहीं। अगर ख़राब होता ना तो शायद मैं वो भी डाल देती, क्योंकि मैं अपनी मम्मी से इतना प्यार करती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही थी आलू प्याज के भजिए, और ये गाइस इतने टेस्टी बने थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये ना बड़े अच्छे लगते हैं खाने में। हम लोग जब छोटे थे ना बचपन में, तो हमारी मम्मी बनाया करती थी। तो हम ना इनको ब्रेड होती है ना, ब्रेड में कच्ची ब्रेड, सिकी हुई ब्रेड नहीं, कच्ची ब्रेड में आप बटर लगा लीजिए और इन भजियों को रखिए, है ना, और ब्रेड को कर लीजिए फोल्ड, और फिर वो चाय में डुबो के खाइए गाइस। ओ माय गॉड। कुछ खाने ऐसे होते हैं ना कि मतलब बताते भी आपके मुंह में पानी आ जाता है। तो कभी वो भी ट्राई करना। खैर मैं अभी ऐसा कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि मैं इफ्तार के लिए बना रही थी। तो इसको बनाने का थोड़ा सा तरीका अलग है। आप लोग सोचेंगे कि क्या है वैसे बना रहे थे, लेकिन मेरा वाला तरीका थोड़ा सा अलग है। तो अगर आपको मेरा तरीका जानना हो तो आप लोग कमेंट करना। और अब मुझे पता है कि आप लोग कमेंट करेंगे ही करेंगे, इसमें दो खैर राय तो है नहीं। और उसके अलावा मेरे को ना गाइस किसी ने कमेंट किया था कि जैसे आपके जीजू को लेके मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जब मुझे समझाते हो ना, मैं जब भी कभी टूटती हूँ तो आप लोग मुझे समझाते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मुझे वो चीज़ें चलती जैसे कभी कोई उनको बुरा कहता है ना, तो देखो मैं उनकी बीवी हूँ, मैं तो कह सकती हूँ बुरा तो खैर मैं उनको नहीं कहती, लेकिन कभी मैं उदास हो जाती हूँ तो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और ना भी करूँ तो मेरा चेहरा आप लोगों को बता देता है। तो वो वाली बात थी। तो वो एनिवर्सरी का मैंने ब्लॉग डाला था, तो मेरे पास किसी ने पता कमेंट किया, उन्होंने ये मुझको बोला, तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना मेरे भजिए। उन्होंने ये मुझको बोला कि बहन तुम्हारे हस्बैंड कम से कम तुम्हारे पास तो हैं, ज़िंदा तो हैं, और तुम्हारे पास आते तुम्हारे बच्चों के साथ हैं। तो मैं ना ये बातें सुन के भी घबरा जाती हूँ। तो प्लीज़ मेरी बहनों कभी इस तरह की बातें मत करा करो, क्योंकि मैं ना कभी ऐसे सपने में भी नहीं सोच सकती। और अल्लाह पाक उनको बहुत लंबी उम्र दे, उन्हें मेरी उम्र भी लग जाए। तो बस ऐसी बातें मतलब सुन के भी ना मेरे को मैं बड़ा हिल सी जाती हूँ। तो मुझे समझाने के लिए ना ऐसे मतलब डिफ़िकल्ट वर्ड आप कृपया करके यूज़ ना किया करिए, मैं वैसे बहुत जल्दी समझ जाती हूँ। तो बस यहाँ पर लगा दिया हमने अपनी बिरयानी को दम। मम्मी काट रही हैं पपाया यहाँ पर। बस बाकी सारा इंतज़ाम हो गया है। हमने बनाया है शरबत, और ये हमने छुपा के रखा है क्योंकि सर्दी है, बच्चों को बिल्कुल नहीं पिलाना, बच्चों की दवाइयाँ आ रही हैं। तो ये हम वहाँ नहीं सजाएंगे अपनी टेबल पे। चलो इसे मैं रख आती हूँ। मुझसे ना पहले टाइम से पहले मम्मा देखो फिर पहुँच गई वो पपाया। चलो पीछे
एक्साइटेड होती है। चलो ना गाइस, मम्मी लेकर आई है चटनी, हरी चटनी। ये हम खाएंगे पकौड़ों के साथ। हाँ, ये हम खाएंगे। चलो निकालते हैं इसे। होने वाला है वैसे टाइम। आ गया भैया का फ़ोन, होने वाला, हो ही गया शायद। नीचे से फाड़ लेती हूँ। अच्छा बचाना। हाँ जी बाप जी, रोज़ा हो गया। ये अब आप रोज़ा खोलिए। पापा का रोज़ा बड़ा, थोड़ी सी देना मुझे तो बस, हल्की सी, बस बचा लो। अब आप लोग ले जाओ, अब अपने ले जाओ। बैठो। अल्लाह दादी, दादी मैं अपनी चेयर ला रही हूँ, वो अपनी चेयर ला रही है। आप कुर्सी कुर्सी कर रही थी, वो अपनी लाइन दो, क्यूट लग रही थी, वो अपनी ले आई। वो बैठती है, दादू रोज बिठाते हैं उसे अपने पास। अल्लाह मेरी तौबा है, इतनी दिमाग है इसके अंदर। सबको अफ्तारी देने के बाद अब मैं भी आ गई थी अफ्तारी करने के लिए। तो वैसे मेरी ज़्यादातर अफ्तारी मतलब थोड़ी लेट ही होती है, रोज़ा खुल जाता है, बट कोई नहीं, काम करने वाले बंदे के साथ शायद ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर अब मैं अफ्तार कर रही थी और मैं क्या बता रही थी, हाँ मम्मी की जो चटनी थी ना वो बड़ी कमाल थी, उसने 4 चाँद लगा दी। तो मैं मम्मी को बोल रही थी, मैंने कहा आपने बनाई? मम्मी ने बोला नहीं, ये मैंने बाज़ार से मंगवाई है, अच्छी लगती है। मैंने कहा हाँ, आपके आइडियाज़ होते बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पर मैं जो बोल रही हूँ ना, बीच बीच में ये बच्चे बार बार मुझे आवाज़ लगाते हैं, मम्मा इधर आओ, मम्मा उधर। मैं कहा भाई रोज़ा तो हालांकि मैं लेट लपेट खोलती हूँ, लेकिन रोज़ा खोल तो लेने दिया करो मुझे कम से कम। तो बस वही हाल है कि वो रोज़े में भी इनको कुछ ना कुछ आफत होती है, कुछ नहीं तो निकम्मे टॉयलेट में जाके और बैठ जाएंगे। तो वो, और मुझे एक तो मैं वज़ू करके बैठती हूँ, है ना, और फिर ऊपर से बंदा रोज़ा खोल रहा था, ऊपर से जब आप टॉयलेट में चले गए तो फिर तो भैया दोबारा वज़ू करो, फिर खाने का भी दोबारा उतना मन नहीं होता, फिर पता नहीं क्या क्या। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दी थी, एक्चुअली मैंने पहले जब प्लेट दिखाई थी तो उसमें पपाया नहीं था, मैंने ये ठंडा करने रखा था, तो अब मैं इसे ले आई। और मैंने इसे दिखाया सिर्फ इसलिए था क्योंकि फिर लोग कुछ कमेंट करते हैं कि तुम सब कुछ अपने सास ससुर को खिला देती हो, अपने लिए कुछ नहीं रखती है। वो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सबसे पहले अपने लिए निकाला था। वो जब मम्मी काट रही थी ना, तो मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से अपने लिए निकाला था, लेकिन मुझे ठंडा पसंद है तो मैं उसे फ्रिज में रखी आई। और फिर जब मैं अफ्तार करने बैठी तो मैं भूल गई थी, फिर मुझे दोबारा से याद आया तो मैं उठ के गई। तो यहाँ पर फाइनली आप मेरी बिरयानी देख सकते हो, गाइस देखने में कितनी खूबसूरत, और चावल भी कितने खिले खिले। मुझसे ना भैया हमेशा कहा करते थे कि भाभी ऐसी बिरयानी बनाया करो ना जैसे बाहर वो बनाते हैं बिरयानी वाले। तो मैं कहती थी अच्छा अच्छा, लेकिन आज मेरी परफेक्ट वैसी ही बिरयानी बन गई जैसे बाहर ठेले वाले बनाते हैं बस। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी, इसका एक ड्रॉबैक क्या है, ये बिरयानी का कोई ड्रॉबैक नहीं है, शायद हम लोगों के ड्रॉबैक है कि हम लोगों ने जब से आँख खुली है या जो भी कह लो होशमला बिरयानी खाई है, तो हम लोगों ने वो पुलाव टाइप की बिरयानी खाई है। तो वो बिरयानी और इस बिरयानी में मैं सबसे बड़ा फ़र्क बताऊँ क्या क्या होता है। स्वाद में तो नो डाउट ये वाली ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ये हम लोगों से ज़्यादा खाई नहीं जाती क्योंकि ये होती है बहुत हैवी। ये एक टाइम के बाद ना दूसरे टाइम में इसको खाने का ना मन नहीं कर रहा था, इतना हैवीनेस और जो कहते हैं ना वो जलन जलन से मचना, वो चीज़ हो रही थी। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, जो हम लोग बिरयानी खाते हैं ना, हम लोगों को उसी की आदत है और हमें वही मतलब सूट भी करती है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर तो वही बनाऊंगी जैसी मैं अपने तरीके से बनाती हूँ। अब ये मैंने बना ली, फिर कभी मन करेगा, अभी तो खैर बहुत खा ली ना, तो बहुत ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी कुछ दिन तक इतनी हैवी बिरयानी तो हम नहीं खा पाएंगे, हम लोगों से झेलती ही नहीं। तो बस यहाँ पर पापा जी को मम्मी लेके जा रही थी चटनी के साथ। हाँ, आप सो जाओगे रात में? हाँ, और मुँह, और बड़ा मुँह, और बड़ा मुँह। अच्छा ये आज तो दोनों रेड रेड हो रहे हैं। आज चाचू भतीजी भी रेड रेड, पापा बेटी भी रेड रेड। हाँ हम लोग चीची खाएंगे। जाओ आप लोग जाओ, तो नाटक तो करेंगे। चलो अल्लाह हाफिज। रख ली ना वो बिरयानी, रख ली। गाइस वेलकम बैक। तो अभी बज गए हैं, आपको पता नहीं टाइम दिखेगा नहीं दिखेगा, छोटी सी घड़ी ऊपर लगी है। मैं आ गई हूँ पापा की शॉप में, तो थोड़ा जूम कर देते हैं तो शायद आप लोग को दिख जाए। हाँ तो 9 बजने में 5-10 मिनट है, ठीक है जी।
चलो जूम आउट करते हैं। हाँ तो मैं आ गई थी पापा की शॉप पर और बड़ी मुश्किल से बच्चों से बचकर आई हूँ। मुझे करना है वॉइस ओवर। ओहो, इसे बिछा लेती हूँ, ऐसे बैठ नहीं सकते ना, ये मेरी ही टी शर्ट है। हाँ तो मुझे करना है वॉइस ओवर और बच्चे मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं लगने देते, तो मैंने सोचा मैं अब इनके ऊपर छोड़ कर आई हूँ बच्चे। मैंने कहा ज़रा तुम संभालो 10 मिनट और मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो बस मतलब जो व्लॉग अब अपलोड करूँगी उसका वॉइस ओवर कर रही हूँ और बस इस व्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरी हालत देखिए। आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। कोई गलती हो गई तो उसे माफ़ कर देना। मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।